नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन की कोशिश कर आग से खेल रही है। उन्होंने यह संकेत भी दिया कि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसी बड़ी योजनाओं पर अमल करेगी। दरअसल एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 400 सीटों का आंकड़ा पार करेगा और भाजपा को 370 से अधिक सीट मिलेंगी। उन्होंने कहा कि यह अनुमान जमीनी स्थिति के मूल्यांकन के बाद लगाया गया है। संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य पर बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस धार्मिक आधार पर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। वे मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में देखते हैं। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। राहुल गांधी में कोई आग नहीं है, लेकिन कांग्रेस आग से खेल रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताएंगे और पिछले 5 साल में सरकार के प्रदर्शन के आधार पर भाजपा की सीटों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हमारी सीटें और भी ज्यादा बढ़ेंगी और तमिलनाडु में कुछ सीट मिलेंगी। केरल में भी हमारा खाता खुलेगा। हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अच्छी खासी सीट जीत रहे हैं। भाजपा 370 का आंकड़ा पार करेगी। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि ओडिशा, झारखंड और असम में भी हमारी सीटें बढ़ेंगी। हम छत्तीसगढ़ में भी सभी सीट जीतेंगे। महाराष्ट्र पर राजनाथ सिंह ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि वहां सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने संपत्ति के पुनः वितरण की कांग्रेस की योजना को लेकर उस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि संपत्ति के पुनः वितरण की अवधारणा से मंदी आएगी। अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने इसे लागू किया है और विनाशकारी परिणामों का सामना किया है। निवेशकों का भारत से भरोसा उठ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी और न ही आरक्षण खत्म करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भय पैदा करने और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रही तो संविधान बदल देगी। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा अगर सत्ता में रही तो वह संविधान को फाड़ कर फेंक देगी। कांग्रेस के कुछ अन्य पदाधिकारियों ने आशंका जताई है कि भाजपा संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान में 80 बार संशोधन किए। उन्होंने आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में बदलाव किए। भाजपा संविधान नहीं बदलेगी। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि प्रस्तावना में कोई बदलाव होगा। कांग्रेस संविधान के मूल विचारों को चोट पहुंचाने का काम किया है। संविधान की प्रस्तावना को बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने इसे बदल दिया और अब वे हम पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस नागरिकों में डर पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। मैं सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें विश्वास पैदा करके लोगों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि डर पैदा करके। चुनाव अभियान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। शुक्रवार को राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत के लोकतंत्र पर लगातार हमले कर रहे हैं और देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। आरक्षण खत्म नहीं होगा। वे हम पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं से इस बारे में पार्टी का रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा हटा देगी। कांग्रेस के स्पष्टीकरण मांगे जाने पर सिंह ने कहा कि हम आरक्षण के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।